राम राम सारे भाई है ना, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो एक बहुत ज्यादा मतलब हर जगह ना ये रूमर्स फैल रहे, अफवाह फैल रही हर जगह कि पेपर कैंसिल हो सका जेई वाला। एक तो उस पर बात करनी है, और दूसरी कि मतलब रिजल्ट पछते है या नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा बंदे कंफ्यूज हो रहे, तो बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे। और एक टॉपिक ये है कि 5 नंबर के बिना रिजल्ट आ सका क्या, या फिर मतलब 5 नंबर की वेरिफिकेशन होगी या कुछ। क्योंकि जो मतलब कल 28 तारीख ना ज्यादातर मैक्सिमम मतलब केस है ना जो सीईटी से रिलेटेड, बहुत सारे केसेस की मतलब कल सुनवाई थी। तो मतलब जो जो भी हो है ना अंदर, उसकी एग्जैक्ट डिटेल मैं आपने बताऊंगा, और बहुत ज्यादा शॉर्ट में डिटेल बताऊंगा। और क्या क्या आगे सिनेरियो हो सका, क्या क्या चीजें हो सका, वो उस सारी बात पर डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि यो अपना टेलीग्राम चैनल है, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल का यूं सुन लो कि क्यों ज्वाइन करना अपना। क्योंकि आप मतलब जो जो बंदे मेरे गिल पहले जुड़े हुए हैं उन्होंने ना तो पता, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं तो अपना पता है कि जो एचएसएससी ने गलती करी थी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से कट ऑफ सीधा 73 चली गई थी। अपना चैनल इकलौता चैनल ऐसा था जिसने स्टूडेंट्स की वॉइस उठाई। ये पता क्या दिक्कत है, जो अपने टेक्निकल चैनल है ना, और खासकर जो मतलब जेई एल एम एस से इनके मतलब जो टेक्निकल चैनल हैं, तो वो बहुत छोटे हैं। या फिर जो बड़े चैनल है भी है ना, एक दो चैनल में बात करते ही नहीं है। चाहे कोई मर्जी समस्या आ, जो क्योंकि वो ना ऑलरेडी वे बंदे गवर्नमेंट जॉब में है, तो मैं ये सोचा कि क्या गवर्नमेंट के खिलाफ क्या मतलब उनके भी चीजें ठीक है। उन्हें नहीं हुआ कि यार मतलब क्या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना। तो मैं आवाज उठाते ही नहीं, चाहे कुछ गलत हो रहा है, चाहे मतलब मैं खाली यूं नहीं बोल रहा, मैं हर चीज फैक्ट को बोल लूं। आप पिछले 1 महीने में क्या क्या है ना, वो जाकर आप देख लेना, किसी ना कोई बात नहीं करी। मतलब जेई की कट ऑफ 4 टाइम्स की कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल की 73 आई थी, अपन वहां रोले पापा का सारे स्टूडेंट साथ में आए, जज जागो कट ऑफ 63 गई थी। तो मतलब 10 नंबर का फर्क था। अगर वो वहां शोर नाम चांदे या मतलब नहीं अवेयरनेस होती, तो मतलब वो 73 पे ही रहती हो कट ऑफ। तो इसी वजह से कह रहा कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा बंदे चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि अपना टेक्निकल जो चैनल है ना ये बड़ा हो सका। ताकि अगर कोई भी, क्योंकि अगर एचएसएससी कोई भी रिक्रूटमेंट कर रही है, तो यो तो क्योंकि अगर इलेक्शन का साल है तो और भी रिक्रूटमेंट आएंगी। तो आप यो तो मान कर चलो भी मतलब बहुत गड़बड़ होंगी, यो मान के ही चलो आप। क्योंकि यो मैं यूं नहीं बता रहा, यो पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा। आप खुद देख लो भी 2 साल में क्या क्या होया। तो यो तो आप मान कर चलो भी गड़बड़ बहुत ज्यादा होगी। इसी वजह से साथ में जुड़ो, साथ में जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, अगर किसी के साथ भी कोई भी अन्याय हो रहा है, तो आपा वो वॉइस उठा सका, और वो आपा जाकर बात कर सका। दूसरी, अपन टेक्निकल बात पावांगे टेलीग्राम चैनल की, कि हर रोज आप देख सको, हर रोज पिछले 3 दिन से अपन स्टार्ट कर दिया। 5 क्वेश्चन, बेस्ट 5 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, विद विद उनके आंसर सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। और में कौन कौन से टारगेट है, टारगेट एग्जाम लिख रखे हैं। और ये टारगेट एग्जाम यूं ही मनगढ़ंत कुछ नहीं है, इनकी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, जल्दी ये नीचे लिखे गए हैं। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम है, उनते ओरिएंटेड आप हर रोज 5 क्वेश्चन करांगे, और ईयरली टारगेट 1825 क्वेश्चन का। तो आप यो अगर आप मतलब जेन्युइन स्टूडेंट हो, मतलब फेक स्टूडेंट चाहिए नहीं, नकली बंदा चाहिए नहीं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आपका पढ़ने का मन है, अगर आप जेन्युइनली स्टूडेंट्स कम्युनिटी में सपोर्ट करो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अपना मतलब नकली बंदे चाहिए नहीं है चैनल पर। ठीक है। तो आप जुड़ सको वहां। हमने टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी टेक्निकल कंटेंट जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी टेलीग्राम पे हो रहा है। तो आप टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर लो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल ना सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अपना मतलब अगर आपका कोई भी इशू आवा तो उसने उठा सका। तो सारी की सारी बात समझा। यो बात आपने मतलब किसी ने भी एग्जैक्ट बात आप पूरे यूट्यूब पर देख लियो, पूरी की पूरी यूट्यूब पर। उन्होंने मतलब पता है क्या चक्कर है, गाइस ब्रेकिंग आ गई, गाइस ब्रेकिंग आ गई। मतलब वो ब्रेकिंग, वो जल्दबाजी के चक्कर में ना कि हम जल्दी बतावा, बहुत बहुत सारी चीजें मिस कर जा। बहुत ज्यादा मतलब ना प्रॉपर एनालिसिस होती ना कुछ होती, बस यूं ही मुंह उठाकर कुछ भी बोल दे। तो वो ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, मतलब दिन में 10 ब्रेकिंग बना दे, तो इंसान बस उसी में रह जाना, वो पढ़ने जोगा रहता ना कुछ। ठीक है, इससे अच्छा अपना अपना काम ही है, एक वीडियो बनाएंगे, उस एक वीडियो में सारी की सारी बात करेंगे, वो मतलब जीरो से लेकर पूरे 100 तक जितनी भी जो भी चीजें हुई होंगी वो सारी बात करेंगे। तो पहले मेरी बात सुनो। तो 28 फरवरी ना क्या क्या होया, वो सारी बता रहा मैं, क्योंकि सारे बहुत सारे केस थे। तो सबसे पहले केस पर बात करा, यो अपने एएलएमएस वाले भाइयों खातर है। तो बहुत सारे बंदों का क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट दिखा रहा है, कईयां की मतलब नंबर ज्यादा आ रहे, कट ऑफ से बहुत बहुत ज्यादा नंबर आ रहे, 65 65 नंबर आ रहे। मैं खुद जानू ऐसे बंदा ना है, इवन मतलब यार विकलांग भाई अपने, उनके इतने इतने नंबर आ रहे।
मतलब कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं और एचएसएससी कह रही कि थाना डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर रखे, अजद की में उनके पास सारे प्रूफ हैं। तो मतलब ये टेक्निकल फॉल्ट तो अपन ने पहले भी पहली वीडियो में भी इसकी बात करी है। तो ये तो जेन्युइन इशू है। तो टेक्निकल फॉल्ट का पहला केस था, ठीक है। तो उस पर टेक्निकल फॉल्ट पर एचएसएससी पर तो जो पिछली ई रिंग हुई थी ना, तो उसमें ना जो कोर्ट ने यूं कहा था, कोर्ट ने यूं कहा था एचएसएससी से, भाई जो हम एक कमेटी बनावांगे, जो रिटायर्ड जज की मतलब जो रिटायर्ड जजेस है ना, उनकी एक कमेटी बनावांगे और मैं इस पर इंस्पेक्शन करेंगे। वो कमेटी इंस्पेक्शन करेगी थाना, भाई क्या भाई सही में थाना टेक्निकल फॉल्ट दे रखे, क्या दे रखे क्या नहीं दे रखे। क्योंकि फायरमैन वाले की तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है वहां, ईबी भी धरने पर बैठे, जिन जिन बंदा की दिक्कत है वो ईबी भी धरने पर बैठे, और जिनकी हमें जाओ भाई वहां जाकर सोल्यूशन मिलेगा, अगर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। तो पिछले उस माह यूं कहा था भाई एक कमेटी बनावांगे, ये जो मतलब जो रिटायर्ड जजेस है उनकी कमेटी, तो उनका डिसीजन होगा, मैं देखांगे भाई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह करा है। तो एचएसएससी ने क्या कहा, एचएसएससी ने कहा भाई भी कोई भी कमेटी ना बनाओ, हम अपने बिहाफ पर सारी चीजें ठीक कर रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी हम ठीक कर देंगे। अब जब हम रिवाइज रिजल्ट निकाल देंगे उसके बाद मतलब अगर कोई कमेटी बनानी है तो वो कमेटी बना देना, उसके बाद वो सारी की सारी इंस्पेक्शन कर लेंगे। तो यो बात हुई है, ठीक है। तो रिवाइज रिजल्ट इनका आवाज में एचएसएससी कह रही है कि हम अपनी तरफ से रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला केस हो गया, आप वेट करो थोड़ा सा, सब मतलब सबसे लास्ट में आपका फोर्थ केस उस पर मतलब बताऊंगा मैं क्या चीज हुई फोर्थ में। तो दूसरा केस, इस पा मतलब सारे बंदा की उम्मीद टिकी हुई है क्योंकि ग्रुप नंबर 56 57 सारे इस पा मतलब रुके पड़े इस केस पा। तो ये सोशियो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन का केस है, मतलब कि जो 5 नंबर मिले हैं ना, जो सीईटी प्री में 5 नंबर दिए हैं, तो उन 5 नंबर की वेरिफिकेशन करो, यो केस। और वो वेरिफिकेशन क्यों करो, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा फेक बंदा ना ले रखे, पांच पांच नंबर, और मैं उन 5 नंबर की वजह से उनका 4 गुना की लिस्ट में नाम आ गया है, तो अगर उन पर 5 नंबर नहीं होंगे, ठीक है, अगर वेरिफिकेशन हो जाए और उनके नंबर कट जाए तो उनकी जगह किसी वैलिड स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, मतलब मैं किसी वैलिड स्टूडेंट का नाम खा रहे। तो यो मतलब सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन वाला केस जिस पर स्टे भी लगा था, ठीक है, पिछले साल स्टे भी इसी पर लगा था। तो इस केस पर अच्छी खासी सुनवाई चली है। तो इस पर यूं है कि मतलब रिजल्ट कुछ नहीं निकले, अभी भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला, इसकी नेक्स्ट डेट मिल गई, ठीक है। और वही बात है कि इसका इसका अपने केस के गेल क्या रिलेशन है वो भी समझाओगे बाद में। तीसरा केस क्या कि कैंसर, मतलब एक यो तो था ऊपर की सोशो इकोनॉमिक ना वेरिफिकेशन करो। तीसरा एक बड़ा केस, बहुत बड़ा केस, कि सोशो इकोनॉमिक मार्क्स जो मिल रहे हैं हरियाणा में, इन्हें नहीं 5 नंबर ना कैंसिल कर दो, 5 ना 2.5 ना, इन्हें ना सब ना कैंसिल कर दो। तो इस पर ज्यादा बहस नहीं हुई, इस पर सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज है ना जो, उनसे जवाब मांगे गए हैं, वे भी अपनी तरफ से मतलब सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आओ। हर जो नेक्स्ट डेट मिली है इसकी, मतलब 6 तारीख मिली है शायद, तो 6 मतलब उस पर मतलब इसके डिसीजन की बात होगी। तो चौथा केस क्या, जिसकी वजह से मतलब यो ज्यादा शोर मच रहा है, आधे बंदा ना पता मतलब इस केस की बात ही नहीं हो रही बहुत ज्यादा। वही तो मैं कह रहा है ना, आपने टेक्निकल टेक्निकल जो चीजें है ना, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ 56 57 की बात चल रही टेक्निकल की। क्योंकि पता क्यों, क्योंकि बच्चे कम है, उन्हें पता भाई क्या है यार, 4 5 बंदे हैं, अपन उनकी बात करेंगे ना, जो ज्यादा बंदे हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, ज्यादा लाइक मिलेंगे। अर्थात में टेक्निकल बंदा में यूनिटी है नहीं, जो जो था, जो चैनल था ना इतने बड़े बड़े बना रखे, वो थारी एक बात नहीं करता, कोई भी एक बात नहीं करता। पता क्या उनका अपना रीजन है, क्योंकि उन्हें पता भी यार हमारी गवर्नमेंट जॉब है, एज अ गवर्नमेंट जॉब एक रूल है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें हुआ, ठीक है, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो उनकी अपनी लिमिटेशन है। तो आपने मैं तो पूरे चढ़ा रखे गुरु जी घर का, हर जो चैनल आपने पता है जो 73 दे कट ऑफ आई 63, उसमें कितने कितने एफर्ट लगे वहां जाकर वीडियो बनाई, लेकिन फिर भी आप इतने ज्यादा हो कि वीडियो पर 4 4 5 5 हजार ना व्यू आवांगे, फिर भी आप देख कर चले जाओगे, लेकिन मतलब क्या मजाल कि आप सब्सक्राइब कर लो। हाँ, पर मन्ना इतनी इतनी मन्ना मन्ना इस बात की खुशी है कि जितने बंदे भी अपने चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं अपने मतलब भाई हैं, मैं अपने यूं लगाओ असली बंदे हैं, मैं असली बंदे क्यों, मतलब मैं जेन्युइन कैंडिडेट्स, हमें कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हमें प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ठीक है, अपना नकली चाहिए भी नहीं, कम कम ठीक है भाई, मतलब कम ठीक है, अच्छे होने चाहिए बस। तो जेई ग्रुप 1 और 2 की इस बार कैटेगरी बा 4 टाइम कैंडिडेट के इस बार मैंने पहला भी बात करी थी, मेरी वीडियो देख लेना आप, पिछली तीसरी मतलब लास्ट की तीसरी चौथी वीडियो होगी, उसमें मैंने बात करी थी कि 4 टाइम्स लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ है। वो क्यों है, देखो 18 तारीख ने केस था, ठीक है, 18 मतलब केस कह रहा है 18 तारीख ने एग्जाम था, है उससे पहला कोर्ट नानू गया भी, मतलब थम ना मतलब वो कर दो, लिस्ट जारी करो। और क्या जारी करो कि जनरल कैंडिडेट जिस जिस तरीके से था ना, ग्रुप नंबर 56 57 बुलाए थे ना, कि जनरल कैंडिडेट्स के 4 गुना बुलाओ,
ठीक है। अगर जनरल की 4 पोस्ट है तो उसके अक्रॉस 16 बंदे बुलाओ, और वे जनरल के होने चाहिए 16। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने यूं कर लिया जो टॉप के 16 बुला लिए, कि जनरल की अगर 4 पोस्टा थी तो जो टॉप के 16 थे ना, चाहे उसमें मतलब कोई भी कैटेगरी का पर्सन हो, वे सारे इंक्लूड कर लिए। तो कहने का मतलब यो था, अगर था हम सीईटी ग्रुप नंबर 56-57 में एक पॉलिसी जो था ना बना रखी, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी वो अप्लाई कर दे, तो यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी दूसरी क्यों अप्लाई कर दी। तो यो केस था उनका। तो उसमें क्या कहा था, उसमें जो मतलब अपना मतलब कोर्ट का मैंने ऑर्डर भी डाला था टेलीग्राम चैनल पर, उस पर क्या लिख रखा था भाई, जनरल कैंडिडेट्स के जो 4 टाइम्स होने चाहिए, मतलब जनरल कैंडिडेट्स की जितनी सीट है उसके अक्रॉस 4 टाइम्स होने चाहिए, यो बात बोली गई थी। ओ, तो लिस्ट में क्या करा इन्होंने, पता क्या करा इन्होंने, मतलब पता नहीं कोर्ट का ऑर्डर नहीं सही सही तरीके से पढ़ा है क्या नहीं करा। एचएसएससी ने क्या करा, रातों रात लिस्ट निकाली, एक रात पहला लिस्ट निकाली, और उसमें जो अपना बंदे निकलवाए थे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल वाले, भाई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बच्चे होने चाहिए इस ग्रुप में, उन्होंने मैं दोबारा सारे के सारे ज्वाइन कर दिए। इब होना तो ये चाहिए था कि जनरल की कट ऑफ 63 है, 63 से नीचे आनी चाहिए थी, कि कुछ जनरल के बंदे ऐड होंगे 4 टाइम्स में, होना तो ये चाहिए था कि जनरल के 4 टाइम्स लेने थे तो जनरल के कुछ बंदे ऐड होंगे, तो जो कट ऑफ जा रही 63, वो 63 से नीचे आओगी थोड़ी सी, चाहे वो 62 आओ चाहे कुछ आओ। इन्होंने 63 63 से नीचे कुछ नहीं करा, इन्होंने कोई जनरल का बंदा नहीं लिया। इन्होंने पता क्या समझा, इन्होंने यूं समझा कि यार किसी बंदे ने जाकर केस कर रखे भाई 4 टाइम्स में हमारा मतलब नाम आना चाहिए, तर नाम नहीं दिया। इन्होंने जितने भी बंदे थे ना जो पहली लिस्ट में पाए थे, उन सारा का नाम दोबारा दे दिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को हो चाहे मैकेनिकल को, भी सारा ना दे दो, प्रोविजनली सारा ना बैठा दो, बाद की बाद में देखेंगे। ठीक है। तो यो केस था। है तो आज उन उन बंदा ने क्या कर दिया, जिन्होंने केस पा रखा था, उन्होंने कह दिया भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है। तो कोर्ट का ऑर्डर ना मानना बहुत बड़ी चीज है, कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कराया है एचएसएससी ने सही तरीके से नहीं मानना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने दे, वो उन्होंने डाल रखा था, तो उस पर उस केस पर सुनवाई थी। तो इस पर भाई अच्छी खासी फटकार मिली है एचएसएससी ना, उनते बोला गया, साफ साफ यूं बोला गया कि रिजल्ट पर स्टे है, 7 तारीख तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते इसका, एचएसएससी जेई का ग्रुप नंबर 1 और 2 का। और जाका सारी की सारी डिटेल लाओ भी, थाना किस कैटेगरी के अक्रॉस कितने बच्चे बुलाए हैं, किस कैटेगरी के अक्रॉस कितने बच्चे बुलाए हैं, सारी की सारी डिटेल लाओ, विद प्रूफ लाओ। अगर किसी तरीके का फेक डाटा दिया, तो वहीं पर मतलब जो सी मतलब फेक इन्फॉर्मेशन का मतलब यो चार्जेस लगा दिए जाएंगे कि फेक इन्फॉर्मेशन कोर्ट में दिया है। तो सारी की सारी रियल इन्फॉर्मेशन कि किस कैटेगरी के अक्रॉस कितने कैंडिडेट बुलाए, वो सारी की सारी कोर्ट में आनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन मंगाई यार, जब तक मतलब 7 तारीख तक कोई मतलब कोई भी किसी भी तरीके का वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना, कोई 5 नंबर का निकाल, मतलब कुछ बंदे सोच रहे थे कि 5 नंबर काट का निकल जाएगा या कुछ करेगा, वेरिफिकेशन का केस है तो 5 नंबर ना हटा दो, 95 में थे तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। ना ना, ऐसा बिल्कुल ना सोचो। आपका 7 तारीख तक कोई भी रिजल्ट नहीं आंदा, 7 तारीख तक आपके रिजल्ट पर स्टे है। और वो स्टे क्यों है वो मैंने समझा दिया, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे भाई जनरल कैटेगरी के अक्रॉस 4 गुना बंदे होने चाहिए। और मैं क्यों होने चाहिए, क्योंकि थारी पॉलिसी जो थी, थारी पॉलिसी में क्योंकि था ना ग्रुप नंबर 56-57 के भी जनरल के 4 गुना बुलाए थे, तो हम मतलब एट ए टाइम ये पॉलिसी क्यों बदल रहे। लेकिन एचएसएससी ना उसकी मतलब उन्होंने एचएसएससी ने बात तो मानी, लेकिन जो जो ऑर्डर में लिखा गया था वो नहीं मतलब वो कंप्लीटली नहीं माना गया। एचएसएससी ने क्या करा, सारे स्टूडेंट्स ऐड कर दिए जितने भी थे, मिले मतलब 63 से नीचे आई नहीं कट ऑफ, 62.5 भी नहीं आई। अगर कोई जनरल का बच्चा जुड़ता 62.5 तो आंदी, तो कुछ भी नहीं आई। तो यो केस है, इसकी वजह से मतलब कि यो है कि स्टे है। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपका सवाल क्या होगा भाई, पेपर कैंसिल हो सका क्या। बहुत सारे स्टूडेंट के जिनके कम नंबर है, मैं तो नू कह रहे भी पेपर कैंसिल हो जा, ठीक है, मैं तो चाह रहे भी पेपर कैंसिल हो जा। बहुत सारे स्टूडेंट यूं है जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वे नू टेंशन ले रहे भी कहीं पेपर ना कैंसिल हो जा। तो यार मैं तो देखो थारी दोनों की बात समझ रहा, ठीक है, दोनों की जेन्युइन चीज है, पर मतलब एक नंबर कम होने पर पेपर कैंसिल होना तो वो तो मतलब बेफजूल की चीज है। हाँ, जिनके नंबर अच्छे हैं तो वो तो टेंशन लेंगे। तो पेपर कैंसिल होने के बहुत कम चांसेस है, मैं ये भी बता रहा अपना, बहुत कम चांसेस है। ठीक है। एक तो केस वन हो जा, केस वन क्या है कि एचएसएससी मतलब सारे केस जीत जा, सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का केस भी जीत जा, वेरिफिकेशन का, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक्स का मतलब मार्क्स का केस भी जीत जा, और वेरिफिकेशन वाला भी जीत जा, भाई 5 नंबर मिल भी रहे हैं और मैं वेरीफाई करने भी ना पड़ा, बिना वेरीफाई के ही दे दो ना, बाद में देख लेंगे। और रिजर्वेशन पॉलिसी वाला केस भी एचएसएससी जीत जा। और एचएसएससी का जीतने का मतलब समझ रहे आप, कि एचपीएससी हार जा, ठीक है, क्योंकि दोनों की अलग रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो अगर एक तो ये केस है,
कि HSSC सारे के सारे केस जीत जा, जिनकी ई रिंग लग रही 7-8 तारीख ना। तो ऐसे माँ, तो आप ना कोई दिक्कत ही नहीं है, यो तो मतलब विन विन सिचुएशन होगी उन बंदा की जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो उनका यूं है कि यार 5 नंबर आना ना भी जिन्होंने 5 नंबर ले रखे, तो उन खातर विन विन सिचुएशन होगी भाई, थारा अच्छा खासा रिजल्ट निकल जाएगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। तो यो सारा ना पता। अब दूसरी चीज कि HSSC इन सारे के समार जा, तो अगर तो HSSC सोशो इकोनॉमिक मतलब पहले नीचे वाले दो सुनो, पहले वाले छोड़ दो। अगर तो HSSC आ जाए सोशो इकोनॉमिक मार्क्स केस में कि 5 नंबर मतलब नहीं देने थे, तो कोई दिक्कत नहीं। HSSC ना तो मतलब इस तरीके से बच्चे बुला रखे कि बिना 5 के भी कट ऑफ दे रखी, तो HSSC उनमें से कट ऑफ निकाल देंगी, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर HSSC रिजर्वेशन पॉलिसी मार जा कि अगर यो प्रूफ हो जाए भी HSSC ने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बंदे नहीं बुलाए, तो यो पेपर सीधा सीधा कैंसिल है। यो पेपर सीधा सीधा कैंसिल है, फिर इसना कैंसिल होने तो कोई नहीं बचा सकता। एक ही चीज बचा सका कि HSSC यूं कह दे भी हाँ जनरल कैटेगरी के जितने बंदे रह गए थे हमारी गलती थे, माना जनरल कैटेगरी के अक्रॉस 4 गुना बच्चे नहीं बुलाए, जितने बच्चे रह गए थे हम उनका अलग से पेपर लेवा। इस सिचुएशन में वो पेपर बच सका, ठीक है। पहले वाले केस पा जाओ, ये पहले वाला केस बहुत ज्यादा ट्रिकी है, मतलब बहुत ज्यादा, इसने थोड़ा सा ध्यान से समझियो। अब एक बात बताओ, HSSC ने कट ऑफ क्या दे रखी, ये 63 दे रखी, ये 63, एक यो 61 दे रखी। ये 63 कौन सी आई, 5 जोड़ का भी, जिनके 5 जोड़ का 63 से ऊपर आ रहे ना, तो वे सिलेक्ट है, ठीक है, वे 4 गुना लिस्ट में आ गए। अब ये 5 नंबर ले रखे किसने गलत, मान ले किसी के 58 मार्क्स थे, नहीं 58 नहीं 59 मार्क्स थे, उसके 64 बन गए, लेकिन उसने 60 मतलब ये मार्क्स गलत ले रखे थे। तो उसके तो मतलब जब वेरिफिकेशन होगी, मान ले वेरिफिकेशन होने लगी HSSCR की, तो उसके तो 59 हो जाएंगे मार्क्स। वो पेपर तो दे आया, लेकिन वो किसी की जगह दे आया, वो तो किसी की जगह आ गया ना 4 टाइम्स में। ये कोई किसी और बंदे का नाम आना चाहिए था, है। और वो भी अगर आपने इस तरीके से भी नहीं समझ आ रहा ना, तो ईबीओ जो 63 कट ऑफ है ना, अगर सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन पहला होने लगी, मतलब प्री की मतलब मेंस होने से पहला सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन होने लगी, तो ये जो 63 कट ऑफ है ना, क्योंकि 5 नंबर वाले बंदे कम हो जाएंगे, 5 नंबर वाले तो घटेंगे ना, वेरिफिकेशन होने पर निकलेंगे 5 नंबर वाले बंदे। तो ये जो 63 कट ऑफ है ना, ये 63 से नीचे आ जाएगी। मान कर चलो अगर ये 61 आ गई कट ऑफ, ठीक है, मतलब +5 करके जिसके 61 है, तो अगर ये 63 से कम होगा, 61 आ गई, तो 61 आने पर ना, तो जो बच्चे 61 से ऊपर वाले रह गए, मैं तो रह गए ना पेपर देने थे, तो उनका नाम तो अगर HSSC सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन वाला केस आ जा, तो मतलब वेरिफिकेशन वाला केस, तो इसमें भी ना भाई सीधा सीधा पेपर इन्होंने या तो कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर जो जो बच्चे बाद में एलो हो रहे उनका पेपर इन्होंने अलग से लेना पड़ेगा। पहला और तीसरे केस में अगर यहाँ हार जा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ अगर ये दूसरे केस में हार जाना, तो मतलब दूसरे ना आर हाँ जी, अगर ये दूसरे केस में हार जाना, तो पहला केस खुद ही खत्म हो जा, फिर इनकी टेंशन खत्म है। एक अगर फिर तो इन्होंने 95 वाला इन्होंने रिजल्ट तैयारी कर रखा, फिर इनकी वेरिफिकेशन की टेंशन ही खत्म। अगर ये दूसरे केस में हार गए तो पहला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो इनकी टेंशन खत्म। फिर सिर्फ इन पर रिजर्वेशन वाला सीन रह जाएगा। फिर सिर्फ इन पर रिजर्वेशन के कुछ बच्चे रह जाएंगे, कुछ बच्चा को तो आराम से पेपर ले सका, तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, बाद में जाकर नॉर्मलाइजेशन कर सका। तो यो चीज मैंने आपका मतलब आपसे पूरी एग्जैक्ट समझा दी भाई, कद तो आपका पेपर कैंसिल हो सका और कद नहीं होता, ठीक है। तो कुछ बंदा के लिए तो मतलब जिन्होंने 5 नंबर नहीं ले रखे और उनके फिर भी नाम आ रहा है, तो मैं तो यूं ही सोच रहे होंगे भाई मैं 5 नंबर हट ही जाऊंगा। अगर यहाँ हट गए तो वेरिफिकेशन का केस ऑटोमेटिकली खत्म, और तो सीधा 95 में सीधा रिजल्ट आओ, अगर मैं उनकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। कुछ बंदे तो सोच रहे होंगे, हाँ वो चीज है भी है, लेकिन जिन बंदे जो जेनुअन बंदे हैं जिन्होंने 5 सही में मिलने चाहिए, वो गरीब परिवार से बिलोंग करा, और उनके मतलब ना उनके घर में कोई नौकरी है, उन्होंने 5 मिलने चाहिए, तो यार उनके लिए तो है ना। मैं तो यूं ही सोच रहा हूँ कि 5 अटने नहीं चाहिए 5 नंबर। तो दोनों है भाई, मतलब दोनों सिनेरियो है मैं बता रहा। इसमें अगर आप टीम बनाने पा जाओगे ना, तो 10 टीमें बन जाएगी, एक बंदा यूं चाहेगा, दूसरा यूं चाहेगा, तीसरा यूं चाहेगा, मतलब हर बंदे के अपने अपने ओपिनियन हो जाएंगे। लेकिन ये सारा का सारा मामला मतलब कोर्ट में, मैंने आपसे समझा दिया कि अगर कोर्ट का डिसीजन ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा। मैंने आपसे यूं भी बता दिया कि इसी सिचुएशन में पेपर कैंसिल हो सका, पर पेपर कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। आप यूं लगाओ मतलब यार सिर्फ 5% चांस ऐसे हैं कि पेपर कैंसिल हो सका। अगर कैंसिल की नौबत आ भी गई ना, तो HSSC ऐसा भी है कि HSSC कैंसिल नहीं करने की, जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो मतलब अगर अगर कोई एक्स्ट्रा दे आया पेपर,
तो उन्होंने तो वही कैंसिल कर दिया, एचएसएससी कह देगा भाई हम तो इनका रिजल्ट देने के ही नहीं, हमने तो प्रोविजनली बिठाए थे। हाँ, अगर कोई बच्चा रह गया पेपर देने थे तो उनका पेपर एचएसएससी अलग से कंडक्ट करा सका और दोनों की नॉर्मलाइजेशन करा सका। तो पेपर कैंसिल होने के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं। क्योंकि अगर कैंसिल की नौबत आ भी गई तो एचएसएससी कह देगी कि हम तो दूसरा पेपर ले लेंगे, जो जो वैलिड स्टूडेंट रह गए हम उनका पेपर कराकर तो वो करा दे। मतलब ऐसा एक चांस बन सका, वो भी जद बन सका अगर एचएसएससी मतलब इन इन केस में आ रहा है जिनकी मन्ना आपने बात करी है। ठीक है, क्योंकि आपने पता कि गवर्नमेंट इस टाइम में क्योंकि 4 सीटें लगने वाली है, तो गवर्नमेंट पर प्रेशर और आगे भी प्रेशर सारी जगह जावा, तो जरूरी मतलब ज्यादातर तो यही है, मतलब उम्मीद की मतलब एचएसएससी जीतेगी इन सारे केस में। इन केस बता रहे कि अगर एचएसएससी हार जा, जो मतलब आज लगे भी है, क्योंकि आज जो पूरी बहस रही है वो मतलब ज्यादातर फेवर में उनके रही है कि जो मतलब कि सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन केस मतलब सोशो इकोनॉमी की वेरिफिकेशन होनी चाहिए मार्क्स की, तो ज्यादातर बहस इसके फेवर में रही है। और जो सिंगल मतलब बेंच का ऑर्डर था वो भी इसके फेवर में था, क्योंकि स्टे लगाई थी। तो भाई कुछ भी हो सका। तो ये मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए। और इसकी वीडियो की टेलीग्राम मतलब वीडियो की इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, अगर आपने पढ़ाई करनी है अच्छे क्वेश्चन। क्योंकि अपना यार यूं है कि थोड़ा थोड़ा करके ही ऊपर तक जाओगे। ठीक है, अगर आप अगर रोज के 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, अपना पता भी नहीं लगने का, क्वालिटी क्वेश्चन दे रहे हैं, यूं नहीं कहीं थे चेप का कहीं थे, मतलब खुद के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, मैं सारी चीजें भेज रहा। तो यूं है कि छोटी छोटी मतलब एक तरीके से छोटी छोटी स्टेयर्स करके सीधा ऊपर तक पहुंचेंगे। ठीक है, एक ही दम तो सीधा कोई पहुंच नहीं जाता अपने टारगेट तक। तो मेरा ये है, और खाली ये नहीं है कि मतलब यही इनिशिएटिव है, और बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव आप मतलब आपके साथ शेयर कर दे रहा है टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर भी बहुत सारी फ्री मतलब जितना हो सका टॉप एमसीक्यू सारे के बनाओगे, अगर जैसे ही कोई पेपर आ गया उसने टारगेट लेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपने वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो ना लाइक जरूर करो और चैनल ना सब्सक्राइब तो जरूर करो, क्योंकि उसमें सिर्फ उसमें मरना तो कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें यूं है कि यार अपना एक ग्रुप बन जाएगा, अपना सारे जितने मतलब अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट है ना उनका एक ग्रुप बन जाएगा, ताकि अगर एचएसएससी इतनी जिस जिस तरीके से इस बार गड़बड़ी करी आगे भी कराएगी, यो था ना सारा ना पता। अगर इस तरीके से दोबारा गड़बड़ी करा तो आप सारे के सारे यूनाइट होगा और इकट्ठे हो सका, क्योंकि आपने इकट्ठे होने की पावर देख ली कि 73 से कट ऑफ सीधा 63 आ गई। और दूसरा अपने चैनल पर आपने खुद पता कि मतलब सबसे पहला अपन आंसर की दी, सबसे पहला सॉल्यूशन दिया है एचएसएससी जेई का पेपर का, सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया किसी, क्योंकि वो थोड़ा सा अटपटा आ गया पेपर, तो किसी ने इतनी नॉलेज ही नहीं थी। अपना सिर्फ अपना इलेक्ट्रिकल मास्टर यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसने सबसे पहला सॉल्यूशन दिए, पेपर होने के सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर अंदर सारे पेपर के सॉल्यूशन आंसर की दे दी थी। तो यहाँ अपना टेक्निकल कंटेंट भी मिलेगा, और दूसरी अगर आपका कोई भी इशू है तो वो भी उठाया जाएगा, वो भी रेस करा जाएगा। और कोई भी जो कोर्ट में जो सारी चीजें चल रही उस सारी चीजें पे अपना सबसे पहला अवेयर रखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, और खींच कर रखो मीटर, और बस दबना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का।